वक्त आ चला है शहादत को सलाम करने का। कुपवाड़ा में प्रदेश के लाल मुकुट बिहारी मीणा शहीद हो गए। आतंकवादियों से लोहा लेते मुकुट ने शहादत दी। शहीद मुकुट बिहारी मीणा की आज अंतिम संस्कार होना है। शहीद मुकुट बिहारी मीणा का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव लडानिया में होगा। और जब भी बात देश पर मर मिटने की आती है, राजस्थान का नाम पूरे सम्मान के साथ लिया जाता है। राजस्थान के कई वीर सपूतों ने देश की रक्षा में, देशवासियों की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद मुकुट बिहारी मीणा जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए, जैसे ही ये सूचना उनके गांव पहुंची, शोक की लहर सी दौड़ गई। उनके परिवार से जब बात की गई तो सभी ने कहा कि हमें गर्व है भारत मां के सच्चे सपूत पर। और चलिए रुख करते हैं सहयोगी शाकिर अली का। शाकिर, ये सचमुच दरअसल एक ऐसा वक्त होता है जहां पर न सवाल पूछना बनता है न जवाब देना बनता है। आप जो कुछ भी देख रहे हैं बस वो बता दें। जी बिल्कुल, सुबह से ही जो यहाँ पर गांव में मातम पसरा हुआ है और अब तमाम लोग जो हैं श्रद्धांजलि देने के लिए उस जाबाज सिपाही को जो है अंतिम विदाई देने के लिए यहाँ जुटने लगे हैं। अभी अभी ये भी खबर आई है कि श्रीनगर से जो विमान है वो रवाना हो चुका है पार्थिव देह लेकर, और वो जयपुर पहुँचेगा और उसके बाद जो है ये इस गाँव में, पैतृक गाँव में जो है वो यहाँ पर जो है पार्थिव देह पहुँचेगा। अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पर लोगों के जुटने का सिलसिला शुरू हो गया है। तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, यहाँ लगातार लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। पूरे हाड़ौती से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तमाम जो अधिकारी हैं, पूर्व अधिकारी हैं, वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्योंकि एक हाड़ौती में ज़्यादातर जो है सेना में लोग नहीं होते। शेखावटी साइड पर से इस तरह की जो है शहादत की खबरें सामने आती है, शहादत की बात सामने आती है, लेकिन हाड़ौती से भी जो है मुकुट ने जो है शहादत देकर के लोगों को जो है झकझोर सा दिया है। लोगों में देशभक्ति का जज्बा जो है वो देखते ही बन रहा है। उसको अंतिम विदाई देने के लिए बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं कोटा यूआईटी के पूर्व सचिव आर डी मीणा साहब। आर डी मीणा साहब, आज काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं, जाबाज को अंतिम विदाई देनी है। आज का दिन का अवसर दुखद है, परंतु क्षेत्र के लिए, गांव के लिए, समाज के लिए, पूरे एरिया के लिए उस शहादत को सलाम करने का दिन है। मैं समझता हूँ कि पूरे एरिया को, गांव को, सभी लोगों को गर्व है कि एक हाड़ौती का सपूत आतंकवादियों से लोहा लेता हुआ अपनी शहादत दी है। हम सब मिलकर के उसको नमन करते हैं, उसकी शहादत को याद करते हैं, और उसकी शहादत कभी भुलाई नहीं जा सकेगी, जो देश के लिए उन्होंने योगदान दिया है, कुर्बानी दी है। शहादत को भुलाया नहीं जा सकता। यहाँ तमाम युवा हैं जो अब जो है सेना में जाने का भी जज्बा रखते हैं। इस गाँव से जो है कई सारे युवा जो है अब सेना में जाने के लिए जज्बा जो दिखा रहे हैं। हमारे साथ उनके भाई भी मौजूद हैं जिनकी शहादत हुई है। मुकुट के भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, किस तरह मुकुट का जो जज्बा था सेना में जाने का, वो हमेशा कहा करता था कि मैं सेना में जाना चाहता हूँ, देश की रक्षा करना चाहता हूँ। मेरा भाई जो मुकुट हमेशा वो बहादुरी की बातें करता था। मेरे को सेना में जाना है और देश के लिए गौरवान्वित ऐसा कुछ कारनामा करना चाहता हूँ। और मेरा भाई जो आतंकवादियों से लोहा लेते हुए और जो शहीद हुआ, हमें पूरे परिवार, पूरे समाज और सर्व समाज को उसके ऊपर गर्व है। हमें साथ में दुख भी है, परंतु देश के लिए उसने जो कुर्बानी दी वो हमेशा सूरज की तरह अमर रहे। हम यही ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनकी को सच्ची श्रद्धांजलि मिले और ईश्वर उनको अपने पैरों में जगह दे। जय हिंद, जय भारत। दुख की घड़ी है और तमाम लोग यहाँ पर जो है उस शहादत को सलाम करने पहुँचे हैं, उसको नमन करने पहुँचे हैं, क्योंकि जो शहादत हुई है आतंकियों से भिड़ते हुए,
उसने भारत माँ की रक्षा के लिए जान दी है। लोगों में जिस बात का जज्बा है, देशभक्ति का जो जज्बा है, वो उसने झंडा यहाँ पर एक बार फिर बुलंद किया है। क्योंकि गांव के लोगों में जिस तरह से, इस गांव की अगर बात करें तो 4 जो युवक हैं इस गांव के, वो सेना में है और उन चारों से प्रेरित होकर अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो उनमें भी काफ़ी जो है सेना में जाने को लेकर जज्बा देखने को मिल रहा है। चारों युवकों को देख करके जो युवा जो अब इस गांव से निकल रहे हैं वो सेना में जाने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से मुकुट ने जो जिस तरह से मातृभूमि की रक्षा के लिए जान दी है, उस शहादत को नमन करने के लिए आज पूरा हाड़ौती जो है यहाँ पर जुट रहा है। तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं, प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। अब इंतजार किया जा रहा है, श्रीनगर से जो है पार्थिव देह रवाना हो चुका है, जयपुर पहुंचेगा और उसके बाद जो है पैतृक गांव में आएगा। तो गांव में लोगों का जुटने का सिलसिला जुड़ने के लिए शुरू है और तमाम बातचीत के लिए।